क्लास में आप सभी स्टूडेंट इस केमिस्ट्री का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो होल केमिस्ट्री में आपके लिए यूजफुल होगा, और वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब आज के इस टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस टॉपिक में 4 मेथड से कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं। वो 4 मेथड में पहला मेथड होगा सेल मेथड, दूसरा मेथड होगा ऑर्बिटल मेथड, तीसरा मेथड होगा सबसेल मेथड, और लास्ट मेथड होगा नोबल गैस मेथड। ये 4 मेथड सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और नोबल गैस मेथड के माध्यम से आप कॉन्फ़िगरेशन सीख पाएंगे। तो इसके लिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी की आवश्यकता है, जो हम स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में कंप्लीट करने जा रहे हैं। हर एक स्टूडेंट को बेसिक जानकारी देते हुए ये क्लास स्टार्ट किया जा रहा है, और सबको ध्यान में रखते हुए अगर कोई स्टूडेंट बीच में इसमें ज्वाइन किया है या आज से न्यू स्टूडेंट को ज्वाइन किया है, सबको समझ में आएगा पीछे के पढ़ाई से इस टॉपिक का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर है भी तो हम आपको बताते हुए लेकर चलेंगे, बस ध्यान अपना बनाए रखें। जानिए सेल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल, ये है सेल, ये जो देख पा रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। इस सेल को आप KLMN या 1 2 3 4 5 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। 9th 10th में भी आप इसको पढ़ कर आए हैं, समझ कर आए हैं। तो ये KLMNO ऑर्बिट नंबर है, और ये ऑर्बिट नंबर 1 2 3 द्वारा भी रिप्रेजेंट होता है। इसको फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट कहा जाता है। तो हम सबसे पहले आपको सेल के बारे में नॉलेज देने जा रहे हैं कि सेल क्या है। ध्यान दिया जाए तो सेल, अभी हमने जस्ट जो बताया उसी को आप लिखवा पाएंगे सेल के बारे में। सेल एक होता है n=1 पर बोलते हैं K सेल, n=1 K सेल, n=2 L सेल, n=3 M सेल, n=4 N सेल, n=5 O सेल। तो ये सभी सेल ऑर्बिट कहलाते हैं। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n² की मदद से निकाला जाता है। जैसे इस ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, बहुत इजी है। 2 × n का वैल्यू कितना है? 1 का स्क्वायर। किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत होगा, केवल धीरे से हाथ अपना उठा दीजिएगा, हम रुकेंगे और आपसे पर्सनली पूछ पाएंगे कि आपको क्या दिक्कत है। ऐसे हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जितने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हर चीज़ का ध्यान रखकर पढ़ाया जाएगा, और आज का क्लास आपको समझ कर ही पढ़ना है, ध्यान देना ही है। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। ये हो गया 8, 2 × 3 का स्क्वायर, ये हो गया 18, 2 × 4 का स्क्वायर, ये हो गया 32, और 2 × 5 का स्क्वायर। तो बता रहे थे कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिटरमाइन करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जो आप देख पा रहे हैं, और इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप जान पाएंगे। अब जानिए सेल में भी सबसेल होता है। सेल में भी सबसेल होता है, इस बात को अच्छे से जाने। जैसे आपका घर है, तो घर यानी होम, जिसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं। तो अब आप इसके बारे में जानिए कि जैसे ये सेल है, तो सेल में भी सबसेल होता है, और ये सबसेल जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में 1 में केवल 1s होता है, 2 में 2s 2p होता है, 3 में 3s 3p 3d होता है,
4 में फोर्थ ऑर्बिट में 4s, ये फोर्थ ऑर्बिट है, 4s 4p 4d 4f। 5 में भी 5s 5p 5d 5f 5g, जो आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। 5f तक इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल जो बना है ये मानकर बना है कि ब्लॉक सबसेल जो है वो केवल 4 है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं पीरियोडिक टेबल का 4 ब्लॉक होता है। ये 4 ब्लॉक में ये वाला ब्लॉक जो है ये एस ब्लॉक होता है। यहाँ वाले सारे एलिमेंट्स पी ब्लॉक के होते हैं, ये डी और ये एफ। तो 4 ही सबसेल होता है, एस पी डी एफ। जिस दिन 5वां सबसेल फुल होगा जी, तो ये पीरियोडिक टेबल फिर से बनाने का जरूरत पड़ जाएगा। फिलहाल सबसेल केवल 4 यूज हुआ है, एस पी डी एफ। तो आप अभी सेल के बारे में पढ़ रहे थे और सेल के बाद सबसेल, ये सभी प्रत्येक सेल में जो सबसेल प्रेजेंट होता है उसके बारे में। फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक सबसेल 1s, सेकेंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d 4f और फिफ्थ में 5s 5p 5d 5f। अब आप यहाँ सबसेल के बारे में जानें। सबसेल बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सबसेल, तो सबसेल कौन कौन आप जाने? एस पी डी एफ। एस में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं? 2। पी में, डी में, एफ में। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल में जाने। सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपने जाना। यहां पर सबसेल में जान गए। और अब सबसेल में भी ऑर्बिटल होता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए, शेप ऑफ सबसेल। इन सबसेल का भी शेप होता है। शेप मतलब आकार। एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। पी का जो शेप होता है वो डम्बेल होता है। डी का जो शेप होता है डबल डम्बेल होता है। ये सब क्या बता रहे हैं? प्रत्येक सबसेल का भी अपना एक शेप होता है और इस शेप का कंपैरिजन किया गया है, तुलना। जैसे इस सबसेल के शेप का कंपैरिजन गोला से किया गया है, स्फेयर, तो स्फेरिकल। पी सबसेल का शेप डम्बेल, डी सबसेल का शेप और एफ का कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब ये नहीं बोलना है कि नहीं होता है, होता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। यहाँ हम कंपैरिजन किए हैं, डबल डम्बेल 2 डमरू, ये सिंगल डमरू डम्बेल और ये स्फेयर मतलब गोला। तो ये शेप है। और अब जो बताने जा रहे हैं, इन सभी सबसेल में जो ऑर्बिटल होता है उसके बारे में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में यहाँ बताने जा रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इन सभी सबसेल में भी ऑर्बिटल होता है जिसके बारे में आप जानने जा रहे हैं। आपको बता दें कि केमिस्ट्री की दुनिया में इस ब्लॉक को ऑर्बिटल बोलते हैं। और एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, एक सीधा और एक उल्टा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर से केमिस्ट्री की दुनिया में इसको एक ब्लॉक को ऑर्बिटल बोलते हैं। और एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरता है। तो बताइए, अगर कॉमन सेंस से आपको जवाब देना हो कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भरने का कैपेसिटी है तो कितना ऑर्बिटल लेकर आएगा? केवल एक ऑर्बिटल लाएगा तो काम चल जाएगा। पी को 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरता है, तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है? और डी में, एफ में, ये कैसे आप बता दिए? यहां से देखकर कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, 14 भरना है तो आधा, 7 ऑर्बिटल्स होंगे तो एक एक ऑर्बिटल में आप 2-2 करके तो आज के बाद हम आपसे पूछेंगे कि बताइए पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं? 6। और ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? डी में इलेक्ट्रॉन कितना भरता है? 10।
और ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, इसको ऑर्बिटल बोल रहे हैं। हर एक बात को ध्यान में रखिएगा। धीरे धीरे हम आपका बेस तैयार कर रहे हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए तैयार होने जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको आप सोडियम, जैसे आप याद पढ़ कर आए हैं 9th में 281, तो ये जो 281 बोलते हैं इस सेल मेथड है। और आज अच्छे से जानेंगे कि 281 आया कहाँ से, पूरा डिटेल में जानेंगे, बढ़िया से जानेंगे। लेकिन उसके लिए पहले एकदम बेसिक जानकारी पूरा अच्छे से पूरा कर दे। ये था आपका बेसिक जानकारी। इतना जानने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 4 मेथड से अब पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन का रूल कहाँ से आया इसके बारे में जानने। एक रूल है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ एक जर्मन शब्द है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, न कि कोई साइंटिस्ट का नाम है। अबाउ प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रॉन भरने का नियम देता है। और ये नियम कहाँ से आया ये आपको अच्छे से डिटेल में यहाँ मिलने जा रहा है। एक बार फिर से बता दें, सेल में भी सब सेल होते हैं और कौन से सेल में कितना सब सेल होता है ये आप जान चुके हैं। 1 में केवल 1s, 2 में 2s 2p, 3 में 4 में 5th में, यही इसी का हम यूज करने जा रहे हैं। और इसी को यूज करके हम आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन भरने का जो रूल जो आता है उसको समझाने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का जो रूल है वो कहाँ से आया।
चलिए ध्यान दिया जाए कैसे इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का रूल आया। अब बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ये रूल लाया गया है। और ये रूल कैसे बना है कि 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है, 2s के बाद 3s में जाता है। ये सारा कुछ आप जान ले, आज ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इसका आपको मिलने जा रहा है। जब भी आप भूल जाएं इसी तरह से आप बना लें। और बनाने के बाद सबके हेड को टेल से मिला दें, हेड को टेल से। और ये रूल क्या दे रहा है, बस अगला 5 मिनट आपको इसका इम्पोर्टेंस समझा देगा। ऊपर से जैसे जैसे हम उतरेंगे ये इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का, इलेक्ट्रॉन भरने का रूल दे देगा। जैसे जैसे ऊपर से यहां से आप उतरेंगे, जैसे जैसे ये कटेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भरने का रूल आ जाएगा। कभी भी आप भूल जाए इसी तरह से लिखकर कटाएंगे, ये रूल सामने आ जाएगा। बताइए जैसे जैसे ये कटा है वैसे वैसे ये रूल देगा, बोला जाए 1s के बाद। अब इसको पकड़कर धीरे धीरे नीचे की ओर उतरते जाइए, बोलिए 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 4d के बाद 5p के बाद। तो अब इतना ही रहने दिया जाए। एटॉमिक नंबर 50 तक का कॉन्फ़िगरेशन यहां तक कंप्लीट हो जाए। तो यहां तक हम फॉलो करते हुए यूज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समझा दें, किसी का भी s आएगा 1s 2s 3s 4s, किसी का भी s आएगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। किसी का भी p आएगा वो 2p 3p 4p तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा। क्या बोल रहे हैं, ध्यान दिया जाए। देखिए ये 2p है, 4p है, 5p है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा तब आगे बढ़। D आएगा 3d 4d 5d तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरने का क्षमता है। अगर F आएगा 4f 5f 6f तो 14। अभी तुरंत जस्ट हमने बताया यहाँ देखिए, S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। अब इसका कैसे हम यूज करते हैं अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं। सब कुछ आपके सामने रहेगा। जहां दिक्कत होगा तुरंत हमको रोकिएगा, पूछिएगा। स्टार्ट। इसका यूज हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन। अब हम यहाँ 4 मेथड से धीरे धीरे और सारे एलिमेंट का लिखने जा रहे हैं। हम यहां से फॉलो करेंगे तो क्या होगा 1s1। कहां से फॉलो कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 भर दिए। इस सब सेल जब भी आएगा तो एक ऑर्बिटल लेकर आएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, केवल 1, ठीक है। पूरे सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका समझ थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन, 2। 1s का कैपेसिटी 2 भरने का है, दोनों भर लेगा। एक ऑर्बिटल आएगा s के साथ, क्योंकि s में एक ऑर्बिटल होता है। 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, एक सीधा और एक उल्टा, एक क्लॉकवाइज और एक। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। आपको बता दें कि ऊपर वाला सेल मेथड है, बीच वाला ऑर्बिटल मेथड है और लास्ट वाला सेल मेथड है, सेल वाइज। अब और अच्छे समझ में आ जाएगा 3 तक पहुंचने पर। बोला जाए 1s2 2s1, 1s2 s एक ऑर्बिटल लेकर आएगा, 2s भी एक ऑर्बिटल लेकर आएगा। और यहां कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां कितना 1 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी है, क्या आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। 1s में हमने 3 क्यों नहीं भरा,
क्योंकि s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो 2 इसमें भर दिए तो अब आगे बढ़े। तो कितना बचा हमारे पास 1, तो हमने 2s1 इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने 1 बनी। और अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड ऑर्बिट में 1। यहाँ इसके आगे 1 लिखा है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का है, इसके आगे 2 लिखा है सेकेंड। अब ये और अच्छे से आप क्लियर समझेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर से हम दोबारा भी आएंगे आपको क्लियर समझाने के लिए। फिलहाल अपना ध्यान बनाए रखिए, जल्दी से बोलिए बेरिलियम 4। आपको यहां से फॉलो करना है 1s2 2s, क्यों नहीं 1s4 कर दिए? क्योंकि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरता है। s के नीचे कितना ऑर्बिटल? ऑर्बिटल यहाँ 1, और ये इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे? ये कैसे जाने? यहाँ से, ये यहाँ से पता चल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या भरेंगे यहाँ से देखते हुए। टोटल इलेक्ट्रॉन 2। बोरॉन 5 एटॉमिक नंबर लेकर आ गया। धीरे धीरे आराम से इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। 1s2 2s2, क्यों नहीं 2s3 भरे? क्योंकि s का कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने का होता है। आगे कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 1। टोटल कितना था? 5। कितना भर दिए? 4। बोर्ड पर ध्यान दीजिए अच्छे से। 2p1। अब s आया तो कितना ऑर्बिटल अपने साथ लाएगा? ये s आया तो कितना, और ये p आया तो कितना? इलेक्ट्रॉन रहे या ना रहे, p अपना पूरा ऑर्बिटल लेकर आएगा। अब हम भरेंगे उतना जितना है। कितना है? 2। कितना है? कितना है? कोई दिक्कत? इस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन, इस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन, बढ़िया से देखिए, इसके आगे 2 लिखा है, इसके आगे 2 लिखा है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट का है। तो दोनों को एक में ऐड करके लिखेंगे, इससे भी नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो आइए इसको हम इस पर भरकर दिखाते हैं। उसी 5 इलेक्ट्रॉन को हम आपके सामने यहां भर रहे हैं। 1s2 2s2 2p1। अब आइए पहले सेल में पूरे तरह से घूम जाइए। कितना इलेक्ट्रॉन आपको मिला? 2। दूसरे सेल में पूरा मूव कीजिए, 2 और 1। ये है सेल मेथड। आया समझ में? क्यों हमने ऐड किया दोनों का? इसको केवल अलग क्यों जोड़ रहे हैं? इस तीनों में पहुंचेंगे तो इस तीनों का एक साथ जोड़कर तब लिखेंगे। यहां पहुंचेंगे तो इस चारों को जोड़कर एक साथ लिखेंगे। तो कौन मेथड से कहलाएगा? सेल मेथड। चलिए, अभी तक सब कुछ क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे कार्बन। बताया जाए कार्बन 6 1s2 2p 1 कोई कह रहा था 2p2। बताइए जल्दी जल्दी, इसके नीचे कितने ऑर्बिटल? कितने ऑर्बिटल? कितने ऑर्बिटल? क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल होता है। भरना उतना है जितना दिख रहा है। अभी लिखे नहीं, अभी समझिए। सब कुछ दिया जाएगा टाइम लिखने के लिए, घबराइए मत। बस बोलिए अब इलेक्ट्रॉन भरवाइए। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कैसे भरता है? एक सीधा एक उल्टा। भर दिए। जब यहां भरने आए तो आप लोग जैसा 3 स्टूडेंट 3 अलग अलग सोच अपना रख रहा है। 3 तरह से सोच रहे हैं आप लोग। आप लोगों में से कोई सोच रहा है कि हम ऐसे भरेंगे, आप लोगों में कोई सोच रहा है कि हम ऐसे भरेंगे, तो आप लोगों में से कोई ऐसे सोच रहा है कि हम ऐसे भरेंगे। कौन सा सही है? इसके लिए आपको हुंड्स रूल पढ़ना होगा। जब आप हुंड्स रूल पढ़ेंगे, हुंड का नियम, हुंड्स का लॉ, तो आप जानेंगे इसमें से कौन सही है। तो इसके लिए हुंड्स रूल पर चलते हैं, तो आते हैं तो आप अपने आप बोलेंगे कौन सही है।
हुड्स रूल। सबसे पहला हुड्स रूल का कॉन्सेप्ट जानने से पहले जान लीजिए कि हुड्स रूल एप्लीकेबल होता है, यूजफुल होता है उस सब सेल के लिए जिसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 से अधिक होती है। जिस सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या 1 से अधिक होती है उसी में लागू होता है। तो क्या एस में लागू होगा? क्यों? एस में कितने ऑर्बिटल है? 1। और पी में कितने हैं? डी में कितने हैं? 5। और एफ में कितने हैं? तो हुंड का जो नियम अभी बताने जा रहे हैं वो सिर्फ उस सब सेल में एप्लीकेबल होगा, यूज किया जाएगा जिसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 से अधिक होगी। तो 1 से अधिक किसमें है? पी में, डी में, एफ में। तो हुंड का नियम क्या है? बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। हुंड का रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके ऑर्बिटल में भरता है। इलेक्ट्रॉन पहले कैसे भरता है? एक एक करके ऑर्बिटल में भरता है। जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है तभी जोड़ा लगता है, तभी पेयरिंग होता है। यानी पेयरिंग होना, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनना तब तक से संभव नहीं है जब तक कि दिए गए सबसेल के प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो जाए। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से पूरा बात समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहां पर इसमें लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि एक ऑर्बिटल है। और इसमें अगर हमारे पास 2p4 है, इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं, भर रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एक, क्या सही भर रहे हैं कि गलत? गलत भर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके सब में भरता है तब जोड़ा लगता है। तो हमारा ये भरा हुआ गलत है। तो बताइए सही क्या है? सही कैसे भरेंगे? सही है कि एक एक करके पहले भरेंगे तब जोड़ा लगेगा। फिर से समझिए, हमको 3d7 भरना है। 3d7, तो कौन सा डी है इसमें से? ये वाला डी है। 7 भरना है, भर रहे हैं। 1, सही है कि गलत? तो सही क्या है? पहले एक एक करके सब में भरेगा तब जोड़ा लगेगा। ये हो गया 5, 6, 7। कोई दिक्कत? लास्ट बार 4f9 भरना है। इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरेंगे सातों में। 7 भर दिए, 8, 9। सही है कि गलत? तो अब आप सही चीज जान गए। सही जान गए तो आप बता सकते हैं कौन सही है। ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये सही है? ये सही है? ये? तो अब वुड्स रूल को फॉलो करते हुए आप सभी स्टूडेंट हमेशा एटॉमिक नंबर 6 के बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हमेशा। और ये रूल कहता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक करके भरना होगा। अब आइए सेल मेथड। सेल मेथड में अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझा दिए हैं। इसके आगे 1 लिखा है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट का है। इस दोनों के आगे 2 लिखा है। कौन सा मेथड है ये? सेल वाइज सेल मेथड है, ऑर्बिट मेथड। ये ऑर्बिटल मेथड और ये सब सेल। एसपीडीएफ क्या होता है? सब सेल होता है। कोई दिक्कत है? चलिए यहीं से आपको हम ले चलते हैं 15 एटॉमिक नंबर, या यहीं पर बताते हैं ताकि कौन रूल सामने रहे और आप आराम से बोल सकें। चलिए स्टार्ट, बोला जाए। फास्फोरस 15, 1s2, 2p, 3s, 2p6। कितना भर दिए? 10। कितना भरना है? 15। 10 भर दिए, आगे बढ़िए। 2, 12 भरना है, 15, 15 भरना है, 3 बचा है, 3p3। यहाँ से फॉलो हो रहा है 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद। तो दिक्कत
किसी को कोई कंफ्यूजन है यहीं रोककर पूछ लीजिए। 3 मेथड से आपको हम समझा दिए, चौथा मेथड बस तुरंत आने वाला है। बोलिए कितने ऑर्बिटल? ऑर्बिटल 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 3। इलेक्ट्रॉन का फिलिंग शुरू हो रहा है, पूरा फुल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फिलिंग एक एक करके, फिर पेयरिंग लगेगा, एक एक हो गया, एक एक करके तीनों में। कोई डाउट? इलेक्ट्रॉन इसमें 3 ही क्यों भरा रहा है? यहाँ आंख खोलकर बढ़िया से देखिए, 3 लिखा हुआ है। अब है कि भरे? यहाँ पर 2 था, एक सीधा एक उल्टा, यहाँ 6 था, एक एक करके पहले तीनों भरे, फिर जोड़ा लगाए। और अब कौन सा मेथड? सेल मेथड। बढ़िया से देखिए, इसके आगे 1 लिखा है, इसका इलेक्ट्रॉन अलग काउंट होगा। इस दोनों के आगे 2 लिखा है, इस दोनों का इलेक्ट्रॉन काउंट होगा 2 + 6 कितना? 8। ये देखिए, इस दोनों के आगे 3 लिखा है, तो ये 2 और 3 कौन सा मेथड है? ये सेल मेथड। और अब यहीं से एंट्री कर रहा है नोबेल गैस मेथड। कौन कौन से नोबेल गैस है सुनाइए? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर बताइए। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। अब जरा नोबेल गैस कब, कौन सा नोबेल गैस यूज होगा, कौन से कॉन्फ़िगरेशन में, उसका रेंज जानिए। हीलियम के बाद और नियॉन से पहले आने वाले एलिमेंट के लिए कौन कौन से एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है? तो 3 से 9। नियॉन के बाद आर्गन से पहले, आर्गन के बाद क्रिप्टन से पहले, बोलिए जल्दी से। 37 टू एटॉमिक नंबर तक यूज होगा इसका 2। और अब 87 टू जितने एलिमेंट है सब में यही यूज होगा। क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पता लगाइए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15। किसके रेंज में आ रहा है? नियॉन का एटॉमिक नंबर, जहां नियॉन लिखाएगा, फिर से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस समझ में आ जाएगा। 15 एटॉमिक नंबर है, किसके रेंज में आ रहा है? नियॉन। नियॉन जैसे ही लिखिएगा मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिया। एटॉमिक नंबर 10 होता है और एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो नियॉन काउंट हो जाएगा 10। मतलब यहां से लेकर यहां से यहां तक का नियॉन हो गया, और ये दोनों जो बच गया इसके साथ लिखा जाएगा। यही नोबेल गैस मेथड है। फिर से सीखिए बोरॉन पर। 5 चेक कीजिए किसी के रेंज में है। किसके रेंज में है? कैसे जाने? 5 है 3 से 9 के लिए, तो बोलिए क्या लिख दे? हीलियम। हीलियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, यानी 1s2 के लिए हो गया। बच गया ये पूरा, साथ में लिख देंगे। लास्ट बार अलग से कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करने के लिए कैल्शियम 20 स्टार्ट। 2s2 बोलिए, 3s2, 3s के बाद 3p। कितना भर दिया आपने? 18। कितना है? 20। कितना बच गया? इसके बाद 4s आता है, 4s2। जल्दी से बताया जाए कितने ऑर्बिटल? कितने ऑर्बिटल? कितने ऑर्बिटल?
कितने ऑर्बिटल? कितना? 1। इलेक्ट्रॉन भरने आ जाएगा, एक भर के दिखाइए। 1 1 1। ठीक है, बाकी सब भरने आ जाएगा। सीधे हम बात करते हैं सेल मेथड का। सेल, ये 1 लिखा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके आगे 2 2 लिखा है, 2 और 6 को ऐड करेंगे 8। 2 6 को केवल ऐड करेंगे, इसको नहीं। बताइए क्यों? क्योंकि इसके आगे 4 लिखा है। 3 वाला ऑर्बिट वाला जुटेगा, 4 वाला नहीं, 4 वाला अलग। 2 8 8 2 क्यों अलग लिखा है? समझ में आ रहा है? क्यों नहीं इसमें ऐड किए? क्योंकि 4th ऑर्बिट का है। और अब किसके रेंज में है? किसके रेंज में है? आर्गन कितने के लिए होगा? 18 इलेक्ट्रॉन के लिए। 18 इलेक्ट्रॉन के लिए यहां से यहां तक के लिए अकेले क्या हो गया? आर्गन। और बच गया ये कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी दिक्कत कर रहा है तो अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 3d में कहा गया था? कैल्शियम में 3d नहीं यूज हुआ था, 4s आ गया था। तो बोलिए जल्दी से जल्दी बोलिए, स्टार्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना? 2। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 6। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 6। इसमें इलेक्ट्रॉन, यही तो आया था। 2 8 8 2 कहां से आया? यहां देखिए, 1s का जोड़कर, 2s 2p का जोड़कर, 3s 3p का जोड़कर। 3d नहीं था हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 4s का था। 4s कहाँ है? यहाँ है, इससे अलग है। तो क्यों उसमें जोड़ेंगे? वो तो 4th ऑर्बिट का है। कोई डाउट है? तो ये क्लास है 4 मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अगर आपको अच्छे से ये पूरा समझ में आया तो आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे। आप सभी स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक का 4 मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार फिर से आपको बता दें, इस मेथड को बोलते हैं ऑर्बिटल मेथड, सबसेल मेथड। इसको ऑर्बिटल मेथड, इसको सेल मेथड और इसको नोबेल गैस मेथड। तो जिस भी स्टूडेंट के पास अगर अभी मोबाइल अवेलेबल है, आप स्क्रीन पूरा फोटो खींच लीजिए और जो ऑनलाइन देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्ट।